अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर, मैं हूं मोहम्मद और मैं हूं ज़फर इकबाल और देखने जा रहे हैं मेजर साहब की वीडियो। आज फिर वही टॉपिक है, एक नई चीज़ें होंगी आपके सामने। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। चाचा तुम छोड़ो बिरयानी की प्लेट, छोड़ो बिरयानी की प्लेट चाचा, छोड़ो, अब भी छोड़ो। हाँ, हाथ दो, अपने हाथ दो। हाँ, तलवार उठाओ, अपने गधे पे बैठो और गजवा हिंद चिल्ला के इंडिया की तरफ दौड़ाओ। देखो शेख, सुन मेरी बात। शेख तू है मुन्ना, ठीक है? अगर तू मेरे सामने होता, तेरे दो चांटे लगा के तेरे को समझाता मैं कि मुंबई बम्बई ये सब कुछ नहीं है, ये महाराष्ट्र है, ये मराठा साम्राज्य का हिस्सा है। बिल्कुल छत्रपति शिवाजी की तरफ वो कोर्ट कचहरी करे और कोर्ट का ऑर्डर लेने के बाद फिर अपने इष्ट देव का मंदिर बनाए वहां पे। ऐसी कोई कौम नहीं है, सिर्फ हिंदू है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य टाइम्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। श्री अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हुई, पूरी दुनिया ने देखा, सब लोगों ने तालियां बजाई, खुशियां मनाई, दिए जलाए, और मैंने कई लोगों की फोटोग्राफ देखी, वीडियो देखे, लोग खुले वहां पर रो रहे थे। कुछ लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि हमारे आंखों के सामने हमारे जीवन काल में इतना बड़ा काम हो गया। लेकिन साहब कुछ लोग थे दुखी। पिछले एपिसोड में हमने वो बताया कि भारत के अंदर दुखी कौन है और थोड़े बहुत बाहर दुखी। अब हम बताते हैं दुखियारों का एक बहुत बड़ा टोला है। उस दुखियारों के टोले का नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, यानी कि 57 मुसलमान मुल्क जो छाती पीट रहे हैं, जो कि प्रोफेशनल रुदाली इसको बुला रहे हैं, प्रोफेशनल रुदाली इसको बुला रहे हैं, बोलेंगे हम नहीं रोएंगे, तुम रो हमारी तरफ से। ये भाई साहब काम हो रहा है, और आज एक एक को छीलना है यहां पे बैठ के, और एक एक से ऐसे सवाल पूछने हैं जिसका जवाब ये लोग कभी नहीं दे पाएंगे। इनको बड़ी प्रॉब्लम है दोस्तों। लेकिन सबसे पहले इनका ट्वीट देखिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का। द जनरल सेक्रेटेरिएट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन एक्सप्रेस्ड ग्रेव वरी over the recent construction and inauguration of the Ram Temple at the site of the previously demolished Babri Mosque located in the Indian city of Ayodhya. In line with OIC position expressed by Council of Foreign Ministers in its previous sessions, the General Secretariat denounces these actions aimed at obliterating the Islamic landmarks represented by the Babri Mosque, which has stood tall in the exact location for 5 centuries. यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन इसको कंडेम करती है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी सारे मुसलमान देश कहते हैं कि यहां पे 5 शताब्दियों से 500-550 सालों से यहां पे एक मस्जिद खड़ा था, उस मस्जिद को तोड़ा गया है और ये राम मंदिर बना है। हम इसको बुरा मानते हैं, हम इसको कंडेम करते हैं, राइट, हम इसकी निंदा करते हैं। अब देखिए, अब मैं इनकी करता हूं बुझाओ जरा एक बार। ये बिना मेजर के डंडे के ये लोग मानते नहीं। देखो दोस्तों, ऐसा है ना, सबसे पहले इनकी खुद की हरकतें देखो, राइट। हमारा जो काम था कोर्ट ऑर्डर से हुआ, हमारा काम था एकदम जेन्युइन, राइट। वरना कोई ऐसा देश नहीं है जहां पे 85% आबादी एक खास धर्म की हो और वो कोर्ट कचहरी करे, वो कोर्ट कचहरी करे और कोर्ट का ऑर्डर लेने के बाद फिर अपने इष्ट देव का मंदिर बनाए वहां पे। ऐसी कोई कौम नहीं है, सिर्फ हिंदू है। ये सिर्फ हिंदू है जो कोर्ट के रास्ते, क्योंकि हमें पता है एक सही तरीका है। यही राम राज्य है दोस्तों, जहां पर मर्यादा की बात करी गई है, जहां पर लक्ष्मण रेखा की बात करी गई है कि इसको पार नहीं करना, हमें पता है। आज की तारीख में जो मक्का है, आप मुसलमानों के लिए बड़ी रिस्पेक्ट की जगह, अच्छी बात है। मक्का जाते हैं मुस्लिम्स, अच्छी बात है, जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन क्या वहां पे कोई नॉन मुस्लिम अलाउड है? मक्का के अंदर नहीं अलाउड है। आप घुस नहीं सकते, आप मक्का पहुंच नहीं सकते। यू कैनॉट एंटर इफ यू आर अ नॉन मुस्लिम, आपको अलाउड नहीं है। अगर आपने कोशिश करी, पकड़े गए, जेल जाओगे, और जेल के अंदर कोड़े पड़ेंगे और पता नहीं हाथ पैर और काट दें, और बड़ी बात नहीं है, ठीक है दोस्तों। हाँ, अभी स्मृति ईरानी जी मदीना तक गई थी, वो भी मस्जिद के बाहर। वो गई थी वहां पर मिलने के लिए, बहुत अच्छा काम करा, लेकिन वो भी मस्जिद के बाहर, मस्जिद के अंदर अलाउड नहीं है, राइट। एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूं जो मैं अक्सर देता हूं दोस्तों।
हाया सोफिया वो चर्च था, ईसाइयों का था। जब वहां पे इस्लामिक इन्वेजन हुआ उसको मस्जिद बना दिया गया, फिर उसका स्टेटस चेंज हुआ। और अभी हाल फिलहाल में 1-1.5 साल पहले तैयब अर्दोगान ने बोला क्या है, बोला साहब ये तो पुराना चर्च है यहाँ पे, फिर यहाँ पे लाइब्रेरी बनी थी, अच्छा इसको कल से मस्जिद हो गई, कल से मस्जिद हो गया। यही ओआईसी इसने बोला, इसी ओआईसी ने क्या बोला कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। इसने क्या ये बोला कि ईसाइयों की दिल आजारी होगी, इसने ये बोला कि ईसाइयों को बुरा लगेगा, इसने नहीं बोला, ये नहीं बोलेंगे। 428 में से 408 मंदिर पाकिस्तान में टूट गए, ओआईसी ने कुछ बोला, ये नहीं बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे क्योंकि गैर मुस्लिम इनके लिए इंसान है ही नहीं, ये मानते ही नहीं इंसान उसको। ये कहते हैं कल मरता है काफिर, कल मरता है, आज मरे, आज मरता है, अभी मरे इनकी बला से। और यही इनकी सिखलाई है इनके स्कूलों में भाई, यही सिखलाई है कि भाई यू आर नॉट अलाउड टू लिव, यू आर नॉट अलाउड टू बी योरसेल्फ इफ यू आर नॉट अ मुस्लिम। दैट इज व्हाट दे हैव बीन टेलिंग द वर्ल्ड। भाई एक बात बताओ यार, मैं ये नहीं कह रहा कि सारी कंट्रीज ऐसी हैं। यूएई ने एक कदम उठाया और बोला कि आप मंदिर बनाइए, तो बैप्स वाला मंदिर वहां पे बन रहा है जिसकी 14 तारीख को मोदी जी वहां उद्घाटन करेंगे मंदिर का। तो मैं ये नहीं कह रहा कि सारे के सारे ऐसे हैं, बिल्कुल नहीं है सारे के सारे ऐसे। और सऊदी अरब बदलने की पूरी कोशिश कर रहा है। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को आई वांट टू गिव हिम अ थम्स अप एंड अ सैल्यूट, ही इज अ विजनरी। एंड प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब को गोल घुमा के ला रहा है अच्छे रास्ते में, होना भी ऐसा चाहिए। लेकिन मुझे एक बात नहीं पता, ये ओआईसी मुझे समझ में नहीं आ रही यार इनकी बात। ओआईसी को इतनी खुजली क्यों है? मस्जिद टूट गया, मस्जिद टूट गया, उसके पहले मंदिर बना था, मंदिर टूट गया, बाबर ने तोड़वा दिया। बोला तुमने कुछ? तुमने बोला, तुम्हारे मुंह से कुछ बात फूटी? ये गलत है यार, गलत को गलत बोलो, सही को सही बोलो, इतनी हिम्मत होनी चाहिए ना। मस्जिद शहीद हो गया, एक ही गाना गा रहे हो, मस्जिद शहीद हो गया। उसके पहले वहां पे मंदिर था और उसके प्रूफ दिए एक मुसलमान ने जिसका नाम के मोहम्मद है, जो एएसआई के हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। साइंस पर तो भरोसा करते हो? नहीं करते साइंस पर भरोसा? साइंस पर भरोसा करते हो तो बना लो एक कमेटी। मैं आज कह रहा हूं एज अ हिंदू, एज अ प्रैक्टिसिंग हिंदू मैं बोल रहा हूं, आज एक कमेटी बनाओ, आज एक कमेटी बनाओ। और जितने भी हैं, जहां पे भी हिंदू कह रहे हैं कि इसके ऊपर मस्जिद बना है, आपको मस्जिद तोड़ने की जरूरत नहीं है, कोने से भी हो सकता है, साइड से भी हो सकता है, आप बनाओ। दोनों, वहां पे हिंदू पक्ष के भी लोग रहेंगे, मुसलमान पक्ष के भी लोग रहेंगे, और वहां पे टीवी कैमराज रहेंगे, सोशल मीडिया रहेगा, आप जाओ अंदर देख लो। करना चाहते हो? ऐसा करना चाहते हो? यही चीज मोहन जी भागवत ने मना करी थी, यही चीज आरएसएस के चीफ ने सबको बोला था। He told everybody, he told the Hindus कि हर एक मस्जिद के नीचे शिवलिंग मत ढूंढो। क्यों बोला था उन्होंने? काफी हिंदुओं को बुरा लगा कि आरएसएस के चीफ ऐसा कैसे बोल सकते हैं, लेकिन आप समझिए उन्होंने क्यों बोला। क्यों बोला मोहन जी भागवत ने ऐसी बात क्यों बोली? क्योंकि उनको पता था कि अगर आप ढूंढने निकलेंगे तो कई जगह शिवलिंग मिलेंगी, कई जगह नहीं, अधिकतर जगह, जो पुराने, मैं पुरानों की बात कर रहा हूं, जो पुराने मस्जिद है। फिर उसके बाद क्या होगा यार? आई एम नॉट हियर टू मेक अ कम्युनल स्टेटमेंट, राइट? और दोस्तों एक बात बताऊं सच, मैं आप सबके सामने आज बोलता हूं ये बात, राइट? मैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को मानता हूं। और ये जो कहते हैं ना सेक्युलर का मतलब क्या होता है? सेक्युलर का मतलब है कि सब बराबर है, राइट? सेक्युलर का ये भी मतलब है सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। मैं तो मानता हूं सब बराबर है, मैं मानता हूं सब बराबर है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एग्जैक्टली बराबर है, ना किसी को कम मिले ना किसी को ज्यादा मिले, सबको मिले, बराबर मिले, मैं ये मानता हूं। और मैं खुल के कहता हूं आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस। पर ये हुआ क्यों है यार? ये हुआ क्यों है? ये हुआ इसलिए है क्योंकि भारत अभी भी 83 to 85% हिंदू है। वरना और किसी मुस्लिम देश में देख लीजिए कहां पे डेमोक्रेसी। मैं आपको लिस्ट बताता हूं, मैंने तो लिस्ट निकाली है। ये कुछ मुस्लिम देश हैं, अपने आप को इस्लामिक देश कहते हैं, ठीक है ना? फिर मैं आपको बताऊंगा, पाकिस्तान पे भी आएंगे। पाकिस्तान की भी खाल उतारने इनकी ना, जैसा सांप खाल उतारता है और फिर नई खाल चढ़ाता है, इनकी नई खाल में उतारूंगा जो पाकिस्तानियों की। बांग्लादेश, पाकिस्तान, युगांडा, तुर्की, बेनिन, अल्बानिया, कोटे दी आइवरी, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग दिस राइट, गिनी बिसाओ, किर्गिस्तान, माली, सियरा लियोन, सुरिनाम, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कतर, कुवैत, ओमान, सऊदी अरेबिया, मलेशिया, अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनई, दारुसलाम, बुर्किना फासो, अल्जीरिया, जिबूटी, चाद, मोरक्को, गैबॉन, गैम्बिया, गिनी, इराक, ईरान, लीबिया, कजाकिस्तान, मोजाम्बिक, नाइजर, तुर्कमेनिस्तान, जॉर्डन, यमन, सीरिया, तजाकिस्तान, टोगो, ट्यूनीशिया, पैलेस्टीन। यार एक बात बताओ, ये मैंने इतने नाम ले दिए, ठीक है? इसमें से बताओ भाइयों
कौन सा ऐसा कंट्री है जो कि परफेक्टली सेक्युलर और परफेक्टली डेमोक्रेटिक है, जहां पे कू नहीं हुआ कभी, जहां पे कोई शेख नहीं है, जहां पे कोई अमीर नहीं है, जहां पे कोई जर्नल नहीं बैठा, या पहले वहां पे मिलिट्री कू न हो रखी हो कि जहां पे कोई पॉलिटिशियन हो जिसका गर्दन काट के कोई और बैठ गया हो। एक कंट्री का नाम बताओ उसमें से। एजुकेट मी यार, एजुकेट मी। फिर ह्यूमन राइट्स की बात करोगे, खुद के गरिबान में तो देख लो एक बार। यू आर टेलिंग इंडिया द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। अब भारत को सीख देने के लिए चले हो, हमारे राम मंदिर को कंडेम कर रहे हो। हमने अगर मांगना शुरू कर दिया और हक का मांगना शुरू कर दिया तो फिर ओआईसी डिसबैंड हो जाएगी भाई। देयर विल बी नो ओआईसी। अगर हमने सिर्फ हक का मांगना शुरू कर दिया तो नाजायज नहीं, ओनली हक का, साइंटिफिकली प्रूवन कि भाई ये हमारे बाप दादाओं की जमीन थी, ये सामने प्रूफ है, आप भी आओ हम भी आते हैं। आप ये करना चाहते हो? आप चाहते हो देश में ऐसा हो? आप चाहते हो दुनिया में ऐसा हो? अगर ऐसा होगा गलत होगा, नहीं होना चाहिए। मैं भी कहता हूं गलत होना चाहिए, एज अ हिंदू मैं कहता हूं नहीं होना चाहिए ऐसा। लेकिन देन यू आर पुशिंग पीपल अगेंस्ट द वॉल। आप लोगों को दीवार से लगा रहे हो। तो भाई कितना लगाओगे दीवार से यार, कितना लगाओगे? ये देखो, अब पाकिस्तान में आपको पाकिस्तान का डॉन अखबार है, मैं पाकिस्तान के डॉन अखबार से आपको पॉइंट्स पढ़ के बताता हूं। ये कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कॉन्सिक्रेटेड आइडल ऑफ लॉर्ड राम एट न्यू टेंपल बिल्ड ऑन साइट वेयर बाबरी मस्जिद स्टूड फॉर सेंचुरीज बिफोर इट वाज डिमोलिश्ड बाय हिंदुत्व मॉब इन 1992। कि वहां पे प्राण प्रतिष्ठा करी है। एक्चुअली मैं कॉन्सिक्रेशन इज नॉट प्राण प्रतिष्ठा, ये पता नहीं इंग्लिश मीडिया क्यों लिखता है ऐसा। कॉन्सिक्रेशन अलग है, प्राण प्रतिष्ठा अलग चीज होती है। कॉन्सिक्रेशन इज डिफरेंट, द कॉन्सेप्ट इज डिफरेंट। ये कहते हैं कि 2000 उसमें लोग मारे गए, उसमें से काफी मुसलमान थे, और प्रेस रिलीज जारी करा है इन लाइन विद द ओआईसी पोजीशन एक्सप्रेस्ड बाय काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स इन इट्स previous release. General Secretariat announces these actions aimed at obliterating the Islamic landmarks presented by the Babri Mosque. ये फालतू की बातें, फालतू की बातें। मैं पाकिस्तानियों से एक बात पूछना चाहता हूँ यार, तुम इतना बोलते हो, भौंकते हो, रादर तुमने कुछ करा क्या? तुम कुछ करते क्यों नहीं यार? सरप्राइज दे देंगे, सरप्राइज। ये पागल हो क्या तुम लोग? दिमाग से पैदल हो क्या? बुद्धिहीन हो क्या? बिल्कुल सरप्राइज दे देंगे। अबे कुछ करो चाचा, तुम छोड़ो बिरयानी की प्लेट, चाचा, छोड़ो, अब भी छोड़ो। हाथ दो, हाँ, तलवार अपने गधे पे बैठो और गजवा हिंद चिल्ला के इंडिया की तरफ दौड़ा उड़ दे। ये फजलों का भरा। ऐसे हो रखे हो यार। अगर करते क्यों नहीं गजवा हिंद? ओ यार ये कौन सा गजवा? अब यहाँ पे देखिए भाई साहब, यहाँ पे बंबई में एक भाई साहब, ठीक है, इनका नाम है अबू शहमा शेख। इनको सेक्शन 153A 505(2) और आईपीसी की धारा 66C आईटी एक्ट, नया नगर पुलिस थाने में इन्होंने एक फेसबुक पोस्ट डाली, अपना वीडियो डाला। शेख भी कलाकार है, ये धमकियां दे रहा है। एक्चुअली क्या हुआ, बॉम्बे में हो गई झड़प हिंदू और मुसलमानों के बीच में। अच्छा, हमारा मीडिया ठीक से तो लिखता नहीं है। हमारा मीडिया बोली पीपल फ्रॉम वन कम्युनिटी सेट टू द अदर कम्युनिटी वाई फ्रॉम दैट। अबे लिखो ना, हिंदू मुसलमानों की झड़प हुई है, वहां से हिंदुओं का प्रोसेशन चल रहा था, वहां से पत्थरबाजी हुई, दोनों कम्युनिटीज के बीच में लड़ाई हो गई, जो कि नहीं होनी चाहिए थी, गलत बात है। पुलिस ने लगाए शगाए झंडे खत्म करा, ठीक है, वो मैटर ओवर हो गया, मैं उसके ऊपर कमेंट नहीं करना चाहता। यहाँ पे जो शेख है, ये शेख कह रहा है भाई लोग मुसलमानों को उकसाना बंद करो यार। ये वही है ना, क्यों सोते हुए शेर लोग को जगा रहे तुम लोग को होश वोश है कि नहीं कुछ? हाँ, क्या यूपी समझ के रखे क्या बंबई को? हाँ, बंबई किसी के बाप की जागीर नहीं है। बंबई खुले सांडों का इलाका है। खुले सांड बंबई में ही घूम रहे। खुले सांड का जगाने की कोशिश कर रहे। शेख क्या जरूरत है नया नगर के अंदर? हाँ,
का राम इधर नयनगर में, हाँ, यहाँ मुसलमान लोग रहते, यहाँ पर आकर के जय श्री राम के नारे लगा रहे तुम लोग। क्या हासिल हो रहा है तुम लोग को करके? उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो है ये यूपी नहीं है, ये बम्बई है भाई, ये बम्बई है। यहाँ पे खुले सांड की तरह घूमते हैं लोग, खुले सांड। ये बम्बई खुले सांड ही और किसी के बाप का नहीं है बम्बई। शेख सुन मेरी बात, तू है मुन्ना, ठीक है? अगर तू मेरे सामने होता तेरे 2 चांटे लगा के तेरे को समझाता मैं। ये मुंबई बम्बई ये सब कुछ नहीं है, ये महाराष्ट्र है, ये मराठा साम्राज्य का हिस्सा है, ये छत्रपति शिवाजी की जमीन है। अफजल खान बनने की कोशिश मत कर, अफजल खान, ठीक है? वरना वागनाक लेके फिर महाराज आएंगे। डोंट डू रॉन्ग थिंग्स। ये बम्बई है खुले सांड की तरफ, वही ये महाराष्ट्र है, ये मराठों की तरफ चुपचाप बैठा है मराठा, शराफत से। तुम्हें हजम नहीं हो रहा है, वो कुछ नहीं कह रहा, मराठा कोने में बैठा है, चुपचाप बैठा है, तुम्हें हजम। तुम उसको पोक करोगे, तुम उसको धक्का दोगे, तुम उसको उठाओगे, और जब वो उठेगा फिर शेख तुम विक्टिम कार्ड प्ले करोगे, तुम कहोगे बहुत मारता मराठा। वो सो रहा है, उसको सोने दो यार, आराम से जिंदगी अपनी चैन बसर कर रहा है, उसको रहने दो ना यार, क्यों छेड़ रहे हो उसको? मुंबई नो नो, मुंबई मुंबई, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज की जमीन है, मराठा साम्राज्य का हिस्सा है। तुम क्या माफिया वहां पे करना चाहते हो? मैं पॉलिटिकल चीजें नहीं बोलना चाहता, मैं तो यार मैं बड़ा गिलस्ता हूं, मुझे बहुत बुरा लगता है, मैं कहता हूं छोड़ो यार, मेरा क्या लेना देना है, मैंने कौन सा चुनाव लड़ना है यहाँ पे। आज की तारीख में मैं उद्धव ठाकरे जी से बोलता हूं, और बड़े हाथ जोड़ के मैं बड़े विनम्रता से, माननीय मुख्यमंत्री रह चुके हैं वो, उद्धव जी आप बाला साहेब के बेटे हैं, इट्स अ बिग थिंग, इट्स अ वेरी बिग थिंग, आप बाला साहेब ठाकरे के बेटे हैं, कम ऑन सर, ऐसा मत करो। बहुत शेर था शेर, आप ऐसा करते हो फिर मैं नहीं बोलूंगा ज़्यादा, आई डोंट वांट टू से। पर मैं सिर्फ एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, जितने भी ओवैसी वाले हैं ना, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। देखो यार ऐसा है, मैं आपको निमंत्रण दे रहा हूँ, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि जो हिंदू नहीं है मंदिर के अंदर नहीं आ सकता। हो सकता है कुछ कुछ मंदिर का रूल हो, लेकिन आप बाहर से दर्शन करवाई देंगे अगर अंदर का रूल नहीं होगा तो, मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे अच्छा लगेगा ओवैसी का एक नुमाइंदा फॉरेन मिनिस्टर अयोध्या आए, यहाँ पर माथा टेके। हम सबके एंसेस्टर हैं, पूर्वज हैं, पुरखे हैं प्रभु श्री राम। और आज पता है क्या हुआ है, मैं ओवैसी को समझाना, इनको ना समझ नहीं आ रहा, मैं आप बताता हूं। भारत हो गया था 1947 15 अगस्त को आजाद, ठीक है, लेकिन वो एक राजनीतिक आजादी, वो पॉलिटिकल आजादी थी। 22 जनवरी 2024 को भारत की आत्मा आजाद हो गई। We have found and achieved cultural freedom, spiritual freedom, and freedom from 1000 years of mental slavery. बड़ा सोशल मीडिया में हम ये कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। आ जाओ, एक बात ध्यान रखना, मंदिर के परिसर के अंदर, वो तो मंदिर है, वहां पे कोई ऊंची आवाज में भी बात नहीं करेगा। जो कह रहे हैं सोशल मीडिया पे, देख रहा हूं मैं, जो कह रहे हैं कि हम देख लेंगे और हम ये कर देंगे और हमारी सरकार आ जाएगी तो हम अयोध्या के मंदिर को तोड़ेंगे, कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं सोशल मीडिया में, और पाकिस्तान से भी आवाजें आ रही हैं कि हम ये कर देंगे तुम्हारे मंदिर को ऐसा। मैं सिर्फ एक बात बोलना चाहता हूं कि मंदिर परिसर के अंदर तो कोई ऊंची आवाज में बात नहीं करेगा आपसे, सब लोग हाथ जोड़ के सर झुका के बात करेंगे। वो प्रभु श्री राम का जन्म स्थान है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, मंदिर के परिसर के बाहर वो उत्तर प्रदेश है, श्री अयोध्या उत्तर प्रदेश में है, ये कभी मत भूलना। शेर की गुफा में
अपना सर मत डालो, क्योंकि बाद में रोने के लिए सर नहीं रहेगा। यहीं पे वीडियो खत्म होता है दोस्तों। अगर पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। हाँ जी गाइस, तो बिल्कुल मेजर साहब की आज फिर एक उन्होंने वही टॉपिक लिया है और आज एक नई चीज़ें वो हमारे सामने उन्होंने रखी है। जो OIC है उसको लेकर, या एक जो पाकिस्तान के एक डॉन न्यूज़ की तरफ से वही एक जो खबरें जो है ना वो शाया की जा रही हैं, ऐसा हो गया वैसा हो गया। लेकिन बिल्कुल एक जो चीज़ें हम वही बोलते हैं कि भाई जो चीज़ें होनी थी ना, जो एक उन्होंने किया है एक लॉ के हिसाब से, अगर लॉ के हिसाब से एक गलत चीज़ें हुई हैं कि फिर आप ये चीज़ें बोल सकते हैं कि क्योंकि अगर उन्होंने एक गलत तरीके से या एक और तरीके से ये चीज़ें करनी होती तो ये हो सकती थी, क्योंकि उन अपना मुल्क है, अपने मुल्क में हर कोई वो चीज़ कर सकते हैं। वो मंदिर कब का बन सकता, वो 500 साल से अगर खिंचा आ रहा है तो 500 साल से ना खिंचा था अब तक बन जाता, कब से और कब से वहाँ पर एक पूजा हो रही होती। लेकिन फिर भी हर एक चीज़ को एक साइड पे रख के एक लॉ के हिसाब से चीज़ें हुई हैं। तो अगर आप ऐसे कमेंट्स करते हैं तो बिल्कुल आगे एक उन्होंने रिएक्शन अपना ज़रूर देना है। हर एक कंट्री ऐसा करती है, तो इसीलिए अपना एक चुप कर जाए तो ठीक है, नहीं तो जितना एक रहता है एक फैलाएंगे फिर आगे से वही ऐसे ही नहीं, बाकी सही बात है। अब देखो ना OIC, भाई मुझे तो नाम भी नहीं इनका सही तरीके से आता, लेकिन जो भी बात है ना, इधर पाकिस्तान में जब इमरान खान की हुकूमत थी ना, अब देखो ना इधर पाकिस्तान में बहुत भाई एक जालत है, एक ऊपर लेवल के भी अगर लोग बैठे उनमें भी जालत, पढ़े लिखे वो है नहीं। तो इमरान खान तो मतलब कि उसने थोड़ा सा मतलब कि पढ़ा लिखा था, बंदे में बात करने की तमीज़ थी, बॉडी लैंग्वेज से। लेकिन जब उसने OIC की एक करवा लिया था ना इजलास, तो सबसे एक पीछे उसको पता चल गया था कि ये सब चूतिए ही हैं, जितने भी मतलब कि ये इन्होंने ग्रुप बनाया हुआ ना, सही इनको इमरान खान ने एक्सपोज किया था। वो एक वर्ल्ड लेवल पर ऊपर जाकर उसने बताया भी था इनको कि ये जो चीज़ें करते हैं ना ये सब मतलब कि एक टोपी ड्रामा, इन्होंने कुछ भी नहीं करना। अब देखो ना, पिछले एक वीडियो पे भी हम बात कर रहे थे कि अब इसराइल फ़लस्तीन का मामला है कि भाई छिड़ा हुआ है, उधर एक मतलब कि 500-600 मस्जिदें एक शहीद हो चुकी है, तो उधर ये क्यों नहीं एक्शन लेते। एक कमेटी आपने बनाया, मतलब कि 57 ममालिक हैं, 57 ममालिक से भी मौलवी निकाले तो बहुत करोड़ बन जाएंगे, क्योंकि हर ने दाढ़ी रखी हुई है, भाई मैंने भी रखी है, मैं मुनवा दूंगा, मुझे नहीं जाना इनके साथ है। तो ये उधर क्यों नहीं एक्शन लेते। अब देखो ना, सही बात है कि जो डेमोक्रेसी है वर्ल्ड की एक इंडिया में पाई जाती, और मतलब कि उधर ही एक डेमोक्रेसी है, हमारे मुमालिक में नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें झूठ बोलने वाली भी कोई बात नहीं है। तो उधर ठीक है, वो एक लॉ के काम कर रहे हैं, लॉ के तरीके से। लेकिन आप ऐसा वैसा कुछ नहीं करते। जब वैसी चीज़ें होती है, या तो आप उसको भी दर्जा दिया करें ऊपर का ऊपर का ज्यादा ऊपर वाला बोलना था, OIC जो है। हाँ। तो आप उनको भी दर्जा वैसे ही दिया करें ना, मतलब कि एक रॉन्ग को रॉन्ग बोला करे, राइट को राइट। लेकिन ये ऐसे एक ड्रामा वो एक सोते रहते हैं। जब उनका अब इजलास उठा कर देख लेना ना, जितने भी होते हैं वो कुछ अफ्रीका से आ जाता है, कुछ इधर पाकिस्तान से, ये सारे सोते रहते हैं, गर्मी के मारे होते हुए हैं। हर कंट्री में तो गर्मी पड़ती है, जब भी ऐसे रूम में इकट्ठे होते हैं। लेकिन ये कि भाई उनके अगर बात करें ना तो वाकई वो किसी काबिल नहीं है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपना देखना चाहिए कि आपने क्या किया। आपने अपने मुल्क जो आपके अपने सामने हैं उनके हवाले से, उनके लोगों के हवाले से क्या आप जमहूरियत लेके आए, क्योंकि आपका मकसद है कि कहीं भी आप कोई इस तरह आपके मतलब लोगों के साथ कोई इस तरह का सीन बनता है तो उसके लिए आप स्टैंड लेंगे। तो सबसे बड़ा जो मसला बना हुआ है वो भाई वहाँ पे एक फ़लस्तीन में बना हुआ, तो इन्होंने भाई कोई एक तक्के का जो है ना वो स्टैंड नहीं लिया। उस दिन से नज़र भी नहीं आए, पता नहीं गया किधर। इन्होंने ये कुछ 40-50 किस्म के इन्होंने पग्गे पहने हुए थे, कपड़े पहने हुए थे, डिफरेंट इनके कलर है। कोई किसी की टोपी डिफरेंट है, किसी का जो है ना वो ये लिबास डिफरेंट है। तो आते हैं इतने इनके बड़े पेट हैं, किसी की कमीज है पूरी, किसी की कमीज, किसी की शलवार ही पूरी ऊपर सर तक चढ़ी हुई है,
कमीज ही और नीचे यकीन है, करो, नए से उसको नया इतनी ड्रेस। खुशी हुई थी ना, इमरान खान ने इनको बुलाया बड़ा तम्मल के साथ, हाँ जी ठीक है, बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइज किया गया भाई इवेंट। हाँ जी क्या किया आपने अब तक मुझे बताओ भी फ़लस्तीन के बारे में। उसने इनकी मुंह के ऊपर उतारी थी कि आपने फ़लस्तीन के लिए कुछ नहीं किया, आपने जो एक मतलब 2-4 मुद्दे हैं, आप आते हैं खा पी के निकल जाते हैं, हमारा भी इतना खर्चा करा, हम पहले मांग मांग के थक गए थे। लेकिन ये कि उसने सही किया। बाकी ये कि भाई अगर यकीन करो ना, अगर बात करें ना हम एक डेमोक्रेसी के ऊपर, तो यकीन करो एक इंडिया को देख के ना एक वेब आती है कि भाई वहाँ पे ना ये चीज़ जो है ना वो कम अज़ कम मौजूद है, और एक हाई लेवल के ऊपर मौजूद है। वहाँ पे एक आम पर्सन कोई भी है ना, उसके पास इस चीज़ का तो हक है, या एक इतनी पावर है कि वो भाई किसी भी ओहदे के ऊपर जा सकता है अपनी मेहनत के ऊपर। लेकिन ये सारे जो है ना वो ये कहीं वाकई जो है, जिस तरह मेजर साहब ने कंट्री गिनाए है ना, किसी में भाई एक प्रेसिडेंटल जो है ना वो सिस्टम है, और किसी में जो है ना वो मतलब आपके सामने ही है, जो मतलब कोई कहीं पे एक फौजी बैठे हुए हैं, कहीं पे जो है ना कोई मतलब को हुआ है, तो इस तरह के सीन बने हुए हैं। लेकिन इनका भी बात करना बनते ही नहीं है। लेकिन वो पता नहीं कितने एक धड़ल्ले से, एक गर्व से जो उन्होंने बड़ी इतनी स्टेटमेंट निकाली है, पता नहीं यार इनको हया भी नहीं आता। लेकिन ये कि मेजर साहब ने सही भी बात की है, उनके जो है ना सही ली है। बिल्कुल बाकी वो दूसरा भाई वो मुंबई वाला उसके साथ जो हो चुका है ना, जो 2-3 नहीं, उसको तो पकड़ कर एक बार उन्होंने हाँ। सही फेंटा लगाया, वो बहुत सारी धारा उस पर लगाकर उठा के अंदर उसको मार दिया है। बाकी एक सही वीडियो थी, मेजर साहब ने सही चीज़ें बताई हैं। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।